देखिए हम तो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, कुछ शेयर्स सालों तक बढ़े ही नहीं, एक ही रेंज में रह चुके हैं, तो क्या हम उससे रेंटल इनकम पा सकते हैं? ये तो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ डेफिनेटली ऑप्शंस भी करना चाहिए। जैसे जो मेरा सबसे पहला डिमांड अकाउंट था वो 2004 का था। अच्छा। एक कॉल है, देखिए कल हमने लिया था 50 रुपये में, आज 100 रुपया हो गया। भाग बोला ये क्या जादू की चप्पी है। अच्छा। चलो मेरे भी अकाउंट में डाल दो। जब भी बुलिश ट्रेड लेना होता है लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब भी बेरिश ट्रेड लेने की बारी आती है तो समझ नहीं पाते। मैं बोलता हूँ ऑप्शन की दुनिया में 1+1 कभी 2 नहीं होता है। कभी वो 1.8 भी हो सकता है, कभी वो 2.1 भी हो सकता है। क्योंकि ऑप्शंस मेरे लिए एक काइंड ऑफ ब्रेड एंड बटर है जो हर महीने सैलरी देता है, वर्सेस जो इक्विटी है वो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन का है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे ये नए शो में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है मिस्टर संतोष पासी जी, मैं उनके साथ कर रहा हूँ। और हम लोग अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मिले थे, तभी मैंने संतोष जी को एक बात बताई कि संतोष जी मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, मैं लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ और जितने भी ट्रेडर हैं उन लोगों का भी नॉलेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और तो संतोष जी ने मुझे बोला कि हाँ विजय, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं आपके शो में ज़रूर आऊँगा। तो मैंने आज संतोष जी को यहाँ पे बुलाया है। अभी मैं संतोष जी को बोलूँगा कि संतोष जी आप बताइए आपके बारे में व्यूवर्स को। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली हम लोग आप जैसे आप जानते हो, आप तो इन्वेस्टमेंट्स वाले हो, आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। देखिए हम तो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं आप मुझसे कुछ भी ऑप्शन के बारे में पूछिए। इनफैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे ऑप्शन में करना है, क्या हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पोर्टफोलियो लेके चलते हैं तो क्या हम उनको फ्री में इंश्योरेंस दे सकते हैं, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है कभी कभी आप लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, लेकिन जैसे बीच में हुआ था कि कुछ शेयर्स सालों तक बढ़े ही नहीं, एक ही रेंज में रह चुके हैं, तो क्या हम उससे रेंटल इनकम पा सकते हैं? तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ऑप्शन से आ जाती है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ डेफिनेटली ऑप्शंस भी करना चाहिए। जैसे मैं ऑप्शंस करता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट्स है ऑलरेडी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। तो संतोष जी, मैं आपको मैंने यहाँ पे बुलाया तो मैं आपसे स्ट्रेटेजी तो ज़रूर सीखूंगा, बट उससे पहले मैं और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए, आपने कितने साल पहले शुरू किया था और आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मतलब जैसे हर एक लोगों की कुछ ना कुछ एक जर्नी होती है, तो आपको ऐसा क्या ट्रिगर किया कि आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? जो मेरा सबसे पहला डिमांड अकाउंट था वो 2004 का था। अच्छा। लेकिन जो एक्चुअल जहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट का शौक आया वो 2006 के करीब में आया था। ओके। तो उस समय एक्चुअली मेरे पास, मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास कुछ इशॉप्स पड़े हुए थे। अच्छा। तो उस समय हमारे एफएम ने अनाउंसमेंट किया था कि आपको इशॉप्स को एक्सरसाइज करना होगा, अदरवाइज कुछ टैक्सेशन बढ़ जाएगा। ओके। तो फिर मेरे पास जो इशॉप्स पड़े हुए थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इशॉप होता क्या है। हाँ, तो मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को भी ये नहीं पता होगा कि ईसॉप्स क्या होता है। तो आप बता सके तो उसके बारे में। बेसिकली अगर आप कोई कंपनी को ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपके पास एक सैलरी तो देती है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए वो बोलेगा कि यू आर अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ शेयर्स आपके नाम पे देंगे, जो शेयर्स आपको हर साल में कुछ मिलेगा। हर साल एक साथ पूरा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप वो जमा हो जाए, लेकिन वो धीरे धीरे जमा होगा। अच्छा। आपको जब भी चाहिए उस हिसाब से आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब इट्स काइंड ऑफ इंसेंटिव, पर वो आपको शेयर के रूप में दे रहे हैं। प्राइस भी फिक्स रहेगा कि नीचे का फेस वैल्यू होगा, या जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे काफ़ी डिस्काउंटेड होगा। हो सकता है कि 10% के रेट में मिले। अच्छा, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है? तो हाँ, 10% या फेस वैल्यू को जो है उतना पे करना पड़ेगा। ओके। और फिर आपके डिमांड में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, बिल्कुल कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो बोलता है कि मैं आपको ईसॉप्स दे रहा हूँ। तो बोलेंगे कि आपको अगर 4 साल काम करोगे तो फर्स्ट ईयर आपको 200 शेयर्स मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर 100 शेयर्स मिलेंगे। अच्छा। फिर नेक्स्ट ईयर 100 होगा, सो दैट आप लंबा टेन्योर करो उस ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑब्जेक्टिव वो भी होता है। ओके। और प्लस फायदा क्या होता है कि आपने जो शुरू में 100 रुपये का जो शेयर्स था वो आपको बोलेंगे हम आपको 20 रुपये में देंगे। अच्छा। तो 1/5 में, तो आपको जो 20 रुपये वो हमेशा के लिए है। हो सकता है कि 4 साल में ये शेयर जो 100 रुपये का था वो 600 का हो जाएगा, बट आपको 20 रुपये ही पे करना है और आपको 600 का शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर आपने बोला कि आप टेक बैकग्राउंड से थे, तो आपका स्टॉक मार्केट में ध्यान कैसे आया? हाँ, तो फिर जैसे कि टैक्सेशन का जो इशू आया था, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने, इनफैक्ट सारे इंडिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबने कह दिया था कि आपको इस ऑप्स को एक्सरसाइज करना होगा। मतलब जो शेयर्स आपके आप हकदार हो उसको आप डीमैट में ले लो।
ओके। तब तक मैंने डीमैट में लिया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये शेयर्स ईसॉप डीमैट में भी आता है। इनफैक्ट मैंने वो लेटर पढ़ा ही नहीं था कि ईसॉप का लेटर क्या था। मुझे लगा कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के साथ कुछ हर साल में जमा हो रहा है, तो पेपर लेके मैं रख रहा था, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो उस समय फिर जब उन्होंने बोला कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, तो उस समय तो मुझे पता था एक्सरसाइज मतलब कुछ ऐसा होता है। शेयर्स वाला वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग डेट क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता ये है। कौन से ईयर की बात है? ये लगभग 2006 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस समय फिर वो मुझे पेपर्स ढूंढने पड़े जो मेरे ज्वाइनिंग लेटर्स के साथ कुछ पड़े हुए थे। फिर उसके बाद उसके लिए इनफैक्ट उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी, तो हमें फाइनेंस भी करवाया गया था कि आपको चाहिए तो आप फाइनेंस भी ले लो, कुछ 2 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, एंड देन आप शेयर्स लेके आप उसको खरीद के बेच के आप बाकी प्रॉफिट आपके जेब में आ जाएगा, या आपके डिमांड में आप रख सकते हो। ओके। तो उसके बाद जब मैंने वो पेपर दिया, तो फिर जाके मुझे उस पेपर की वैल्यू पता चला कि अरे तो ये शेयर्स अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सको कि वो टाइम पे क्या वैल्यू के ईसॉप्स थे आपके? अरे काफी मतलब आप 1 BHK 2 BHK घर ले सकते हो बॉम्बे जैसे शहर में। तो अब मैं समझ गया कि आपको स्टॉक मार्केट में मतलब कैसे इंटरेस्ट आया होगा। इनफैक्ट मेरे पास उस समय होम लोन हुआ करता था, उसमें बोला ये तो होम लोन था, ये चुटकी में उनका नाम कर सकता हूँ मैं। सो वैसा कुछ था, तो उससे फिर थोड़ा सा कीन आया कि यस शेयर्स मार्केट में कुछ होता है। और प्लस क्या हुआ था कि जो मैं शेयर्स से वो बोनस भी कुछ ऐड हो गए थे शेयर्स के, तो उसकी वैल्यू एक्चुअली काफ़ी अच्छी हो गई थी कंपेयर टू अगर मैं शुरू में ही एक्सरसाइज करता था। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैं हमारे इन्वेस्टर्स को ये भी बताना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस की। शायद संतोष जी को वो पेपर की वैल्यू पता नहीं थी कि वो पेपर एक्चुअली एक शेयर है। करेक्ट। तो इसलिए संतोष जी ने उसको कभी भी कैश इन नहीं किया था, होल्ड पे रखा था। होल्ड का फायदा मतलब आप मिला। उसको एक हिसाब से भूल गए थे। करेक्ट, तब जाके आपने जब उसको बहुत सालों बाद आपने उसको निकाला, तब जाके आपको उसकी वैल्यू पता चली और तब जाके आपको एक डिसेंट वैल्यू मिली। करेक्ट। अगर आपको ये चीज पहले पता होती तो आप उसको शायद बहुत पहले ही बेच चुके होते। पहले कर दिया होता है एब्सोल्युटली। तो आप जितना लंबा रखोगे एसेट्स को, अगर वो एसेट्स बढ़ रहा है तो काफी ज्यादा बेनिफिट आ जाता है। ओके, तो ये फिर आपने सेल कर दिया, फिर ये स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस की तरफ आप कैसे उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा किया शेयर मार्केट में भी, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड में शेयर्स पड़े हुए थे, तो कुछ थोड़ा सा पढ़ना चालू किया। प्लस आपके अगर डिमांड अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं तो आपकी RM भी आपको कॉल करना चालू करते हैं। तो उन्होंने भी कॉल करना स्टार्ट किया कि आ जाइए। इनफैक्ट एक बार फिर मुझे मेरे RM में बुलाया कि आप ऑफिस में आपको कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि ये एक ऑप्शन है, एक कॉल है, देखिए कल हमने लिया था 50 रुपये में, आज 100 रुपया हो गया। भाई बोला ये क्या जादू की चप्पी है। अच्छा। चलो मेरे भी अकाउंट में डाल दो। अच्छा। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। मैंने आप ही जो आपको लगता है ठीक है, छोटा बहुत इतना अगर लॉस होगा तो इतना लॉस होगा, ठीक है चलेगा ले लीजिए। तो ही टुक सम ऑर्डर्स, और मुझे तो पता नहीं था कॉल क्या पुट क्या डालना क्या है। तो ये ओनली पुट इन फ्रंट ऑफ मी कि ये ऑर्डर है, ले ले। तो हमने ले लिया, लेकिन जैसे उसने कहा था कि 50 का 100 होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। वो 50 का 35 हो गया। अच्छा। तो मैं बोला यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं चलो शायद एक ट्रेड में गड़बड़ हो। तो फिर आगे जाके कुछ खुद का रिसर्च चालू किया, कुछ शेयर्स लेते गए। तो शुरू में अगर हमने 100 रुपये का कुछ कॉल बाई किया हुआ था, अगर मार्केट अगेंस्ट गया तो सीधा वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है और सीधा 50 हो जाता था। हाँ। तो नॉर्मली शेयर्स में हम जैसे हम बोलते हैं कि यार शेयर्स घट गया तो एवरेजिंग करनी चाहिए। ओके। तो मुझे भी लगा यार जो कल का दाम इसका 100 रुपये था, आज 50 रुपये में मिल रहा है, तो डबल पैसा डाल दो। अच्छा। ताकि मेरा एवरेज काफ़ी। और आप ये सब ऑप्शन में कर रहे थे। तो काफ़ी नीचे प्राइस आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वर्थलेस हो जा रहे थे सारे चीज़। तो फिर पता लगा कि यार इस पर कुछ तो गड़बड़ है। जिस ढंग से नॉर्मल मार्केट बिहेव कर रहा है, ऑप्शंस वो चीज़ नहीं है, ऑप्शन कुछ अलग ही है। अच्छा। क्योंकि वो सीधा 50% नीचे भी गिरता है, हो सकता है 50% सीधा 100% राइज भी हो जाए। ठीक है, तो फिर बोला इसमें कुछ अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो आई हैव जॉइन सम ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे में, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग अकेडमी जो है। और ये आप कौन से साल की बात कर रहे हो? लगभग 2009-10 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अब 2006 से लेके 2009-10 तक आप काफी यही सब लॉस हो रहा था। हाँ, और ये प्लस माइनस कर रहे थे, जो जुगाड़ करते जा रहे थे कि हो जाए, तो बट नहीं हुआ। तो फिर बोला सिस्टमेटिक ही ट्रेनिंग लेके वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके। तो आपने फिर 2009 में ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी का कोई कोर्स किया? तो उस समय काफ़ी ओवरसीज से इंस्ट्रक्टर्स आते थे। अच्छा। सो आई वाज ब्लेस्ड कि उन लोग से कुछ ज्ञान मिला। सो वहाँ पे काफ़ी टेक्निकल हमने किया था।
इनफैक्ट इन बिटवीन मैंने काफ़ी पढ़ाई भी कर रखी थी टेक्निकल्स की, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि किसी सीखना है तो कुछ तो कर लो पढ़ाई। अच्छा। तो बट वो पढ़ाई इतना काम की नहीं आई थी, क्योंकि आप खुद कर रहे हो सेल्फ, तो स्लो पेस में चले जाते हो। वर्सेस जो बंदा डे इन डे आउट कर रहा है तो आपको एक प्रॉपर पाथ पे ले आता है, उस पाथ से आप फास्ट जा सकते हो। तो फिर हमने वी स्टार्टेड विद द टेक्निकल एनालिसिस पहले स्टार्ट किया। इनफैक्ट मुझे याद है कि किसी ज़माने में ऑलमोस्ट मैं जितने भी आपके एफ के हुए, समझ लीजिए कि उस समय 250 बिग ट्रेड हुआ करते थे, उसको बोलते थे हम, तो लगभग 250 स्टॉक्स होते थे। उनके 4 चार्ट्स, मतलब 15 मिनट का, 1 मिनट, 1 घंटे का, डेली का, वीकली का, ऑलमोस्ट डेली दिखता था मैं। ऑलमोस्ट डेली 3 से 4 घंटे कम से कम ज़्यादा था। वो लगभग 6-9 महीना तक ऑलमोस्ट एवरी देखा था। सो दैट ट्रेन योर आइज़ का कंसेप्ट हो जाता है, ताकि अब आँख से देखो और दूसरी पहचान जाओ। तो दैट वी यूज्ड टू कॉल इट ट्रेन योर आइज़। तो फिर मतलब आपने टेक्निकल एनालिसिस तो सीखा, बट फिर ये ऑप्शंस में कैसे आ गए? हाँ, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी जो ऑप्शन का एक जो था ना, लॉन्ग वो 50 का 100 वाला, 50 का वाला, तो वो दिमाग में था। और प्लस क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस में डायरेक्शन ट्रेड्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो डायरेक्शन ट्रेड्स में आपको सिस्टम पे बैठना ही पड़ेगा फुल टाइम, क्योंकि जिस समय एंट्री प्राइस आ गई उसी समय आपको सिस्टम पे लेके एंट्री लेनी पड़ेगी। जहाँ स्टॉप लॉस आया वहीं पे आपको सिस्टम पे बैठना होगा और स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। और उस ज़माने में इतना एडवांस ऑर्डर होते नहीं थे कि आप तीनों डाल दो। प्लस ओवरनाइट के आपके पास वो नहीं थे ऑर्डर कि आप ओवरनाइट में डाल, जैसे आजकल आ गया गुड टू गुड टिल कैंसिल, हाँ, GTC GTD काइंड ऑफ दोस ऑर्डर्स आ गए, उस समय में नहीं होते थे। तो उसमें काफ़ी एक्टिव आपको होना पड़ता था। जो मैं बीइंग इनटू द टेक बैकग्राउंड में, टेक का भी संभालना था, ये भी संभालना था। मतलब आप एक जॉब कर रहे थे प्लस आपको ये ट्रेडिंग भी करना था। हाँ, तो फिर वो दोनों कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था। और प्लस धीरे धीरे जैसे ऑप्शंस की और ट्रेनिंग ली तो मालूम पड़ा कि इसमें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कैश मार्केट होता है या तो वन वे ऊपर जा सकता है या तो वन वे नीचे आ सकता है। उसको लीनियर ग्राफ बन जाता है। हाँ, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जा सकते ऊपर। हाँ, आपको या तो सीधा ऊपर जाओगे सीधा नीचे। मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे हो और ऐसे ऊपर जाओ, या मैं चाहता हूँ कि इन बिटवीन जाओ। तो वो सारे जो नॉन लीनियर्स है वो आपका कैश मार्केट्स या फ्यूचर मार्केट्स में नहीं होता, जबकि ऑप्शन में वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि अज्यूम कीजिए कि मार्केट 18,000 पे है अभी, हाँ, अंडरलाइन जो भी है निफ्टी और ले लीजिए। आपको क्या आसान है बोलना कि 18,000 से नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी तक मार्केट 18,500 पे जाना इजी है बोलना, या बोलना कि 17,500 तक जाना आसान है, या ये बोलना इजी है कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे के रेंज में रह सकता है? हाँ, मतलब हम लोग एग्जैक्ट तो ये नहीं बता सकते ना कि कौन से पॉइंट पे मार्केट जाएगा, पर हम लोग एक रेंज बता सकते हैं। हाँ, कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट के अभी जिस टाइम पे हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की तारीख है 22 जनवरी, तो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो मार्केट एक्चुअली एक रेंज में अटक गया है। करेक्ट, हाँ। तो वो हम लोग एक रेंज को तो डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट, तो वो ज़्यादा इजी है बोलना कि यार थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे उम्मीद है यहाँ तक रहने की, वर्सेस ये कहने कि यहाँ से वहाँ जाएगा या यहीं से नीचे यहाँ तक जाएगा। वो थोड़ा मतलब काफ़ी जनता टेक्निकल एनालिसिस करती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हर जनता वैसा एक्सपर्ट्स नहीं होती है। उतना प्रिडिक्टली आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। वर्सेस ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आसान है कि ये 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे अगले 4 हफ्ते में रुक सकता है शायद। ओके, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे मुझे ऑप्शंस में इंटरेस्ट आना चालू हो गया कि ऑप्शन में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। प्लस हम सुनते भी है कि कितने, अगर मैं पूछूँगा कि स्टॉक मार्केट कितना ट्रेंडिंग होता है या निफ्टी कितना ट्रेंडिंग होता है, तो लोग वैसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 2/3 ट्रेंडिंग नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है, और 1/3 ही ट्रेंडिंग होता है। उसका कुछ ऐसे वाइट एंड ब्लैक नंबर्स नहीं है, जैसे अंदाजा लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। एंड कुछ ही समय पे या 1/3 या मे बी 40%, या तो वो बहुत ऊपर जाता है या तो वन वे ऊपर जाएगा या तो वन वे नीचे, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो स्विंग करता रहेगा। तो इनफैक्ट फिर मेरा इरादा था कि कुछ उसमें किया जाए जहाँ पे मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, जहाँ पे मुझे ज़्यादा 100% राइट ना होना पड़े। इनफैक्ट अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हो, अगर मैंने 100 रुपये का शेयर्स बाई किया हुआ है और जिसका टारगेट समझे 6 रुपये है, तो स्टॉप लॉस नॉर्मली 98 रुपीज़ होता है, करेक्ट। हाँ। 2 रुपये का आप हैप्पी टू लूज 1 रुपये, टू अर्न पोटेंशियली 3 रुपीज़। तो अगर मैंने 6 रुपये का टारगेट है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 98 होगा। अगर मार्केट 98 पे आ गया तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि आप 100% फेल हुए या 50% फेल हुए? 100% फेल हुए। वर्सेस वही चीज़ मैं अगर ऑप्शन में करता हूँ, वही मैंने 18,000 पे निफ्टी है और मैंने 200-300 पॉइंट ऊपर का मैंने पुट कॉल को बेचा और 300 पॉइंट नीचे के पुट को मैंने बेच दिया।
अब मार्केट समझो नीचे वाले मार्केट गिर के आ गया और पुट वाले स्टॉप लॉस को भी हिट किया, तो उस समय मैं 100% फेल हूँ या 50% फेल हूँ? नहीं, आपको ऊपर थोड़ा वो कॉल साइड में तो प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन में यही फ्लेक्स है कि आपको 100% फेल होने नहीं देता है, जबकि कैश मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ऑलमोस्ट यू आर 100% फेल्ड। वर्सेस ऑप्शंस में अगर आप कुछ नॉन डैशिंग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैं 100% फेल नहीं हूँ, हो सकता है मैं 90% फेल हूँ, हो सकता है मैं 50% फेल हूँ, बट 100% की ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक तरफ कमा रहा है आपके लिए, दूसरी तरफ आपको लॉस दे रहा है। तो नॉन डैशिंग की ये एक अजीब सी ब्यूटी है कि आपको 100% फेल होने नहीं देता है। ओके, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जब मार्केट साइडवेज भी होगा तब भी हम लोग ऑप्शन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इवन ट्रेंडिंग में तो भी 100% फेल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक तरफ वाला थोड़ा सा कमा रहा है तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि स्टॉप लॉस आपको हिट हो गया डायरेक्शनल ट्रेड में या फ्यूचर्स और कैश में, तो आप एडजस्टमेंट स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि आपने 100 जो भी स्टॉप लॉस आपने हिट कर लिया। ओके। तो संतोष जी, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया है अभी मार्केट में? फुल टाइम तो नहीं, आप पार्ट टाइम ही कर रहे हो? आई मीन 2008 से आप बोल लीजिए, 2008 से अभी तक तो ऑलमोस्ट। तो अभी भी आप वो टेक बैकग्राउंड वाला जॉब कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं, फिलहाल मैंने ऑलरेडी ऑन नोटिस पीरियड पे हूँ मैं। मतलब आपने जॉब छोड़ दिया है फाइनली, तो आप 9 to 5 की रेस से अभी इनफैक्ट मुझे काफ़ी पहले छोड़ना था, बट मैंने बोला था कि ये फाइनेंशियल जब तक क्लोज होता है तब तक ले जाते हैं, so that, yeah. हाँ संतोष जी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग हमारा जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट फुल टाइम करियर स्टार्ट करें, तो क्या ये एडवाइजेबल है लोगों के लिए? नहीं, इसमें पहले आपको दोनों गाड़ी पाली रन करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ दिनों तक आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट आपके लायक है या नहीं है। अच्छा, इज इट योर कप ऑफ टी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो टेक या जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आप सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि जब भी कोई नया आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, नया स्किल स्टार्ट करते हो सकता है कि आप उसके लायक ना हो, ठीक है। तो यू हैव टू फर्स्ट स्पेंड सम टाइम, क्योंकि जैसे आप अज्यूम कीजिए कोई इंजीनियर है, वो बोलते हैं मुझे कल डॉक्टर बना, तो इमीडिएट डॉक्टर नहीं बन सकता, या सो फर्स्ट लर्न, उसको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सर्टिफाई होना पड़ेगा, उसके बाद ही बन सकता है। सेम में अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो पहले आप सीखिए, या आपको चाहिए तो मतलब सीखने के लिए बहुत चीज़ें आप यूट्यूब पे बहुत कुछ सीख सकते हो, आप वहाँ पे सीखिए, कुछ दिन उसको रन करके देखिए, कुछ दिन नहीं बोलूँगा, कुछ सालों तक रन करके देखिए, जहाँ पे आपको एक बुलिश फेज भी आ जाए, या नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि एक जनरल इलेक्शन आ जाए, हाँ, 1 जनरल इलेक्शन टू अनदर जनरल इलेक्शन तक का कम से कम पीरियड आप उसमें डाल के देखिए कि आप उसको सर्वाइव कर पा रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लास्ट आफ्टर कोविड काफ़ी नए जनते आए तो उन्होंने केवल बुलिश फेस ही देखा अभी तक, करेक्ट, या थोड़ा सा हल्का सा साइड फेस देखा है, लेकिन वो क्रैश देखा नहीं देखा है। तो आप एक काइंड ऑफ इल्यूजन में हो कि ये बहुत आसान है, ठीक है। नहीं, क्योंकि क्या है ना संतोष जी, ये आपने जो बोला वो बात सच है कि बहुत सारे लोग कोविड के बाद आए हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इजी है। करेक्ट, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को ऐसा बिलीव भी कराते हैं कि बहुत इजी है। बट जैसे आपने बोला कि आपने 2006 में शुरू किया था, 8 का भी मैंने 2008 में आपने बोला कि आप थोड़ा बहुत, मैंने क्रैश देखा था क्योंकि कैश में मैं तो था उस समय। तो आपने 2006-2008 से शुरू किया था, और अब जाके आप अपने जॉब को रिजाइन करके अब अभी आप फुल टाइम यहाँ पे आ रहे हो। करेक्ट। तो मतलब ये ऑलमोस्ट कितना 10-12 साल हो गया, उससे ऊपर हो गया। हाँ, 14-15 साल हो गया। तो आपने 14-15 साल के बाद ये डिसीजन लिया। करेक्ट। बट बहुत सारे यंगस्टर अभी ऐसा सोच रहे हैं सिर्फ 1 साल मार्केट में आने के बाद, और मैं तो बोलूंगा वो भी फुल टाइम नहीं आए हैं। करेक्ट। सिर्फ उन्होंने कुछ ट्रेड लिए हैं और कुछ उन्होंने देखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे इंस्पायर गलत वे में हो जाते हैं कि हम लोगों को फुल टाइम मार्केट में आ जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि इल्यूजन में मत रहिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आइए, और वहाँ पे देखिए कि कम से कम 1 जनरल इलेक्शन टू अनदर जनरल इलेक्शन आप ट्रेड में हो या नहीं हो, मतलब आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, प्रॉफिट भी ना, आप जिंदा हो या ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बैंकक्रप्ट होके बाहर आ जाओ, वो भी हो सकता है। ओके, वो भी होता है। अगर आप वहाँ तक भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत सारी जनता आती है, वो कुछ महीने टिकती फिर गायब हो जाती है, कुछ आते कुछ 1-2 साल टिकते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर 5 साल भी आप मार्केट में बिता चुके, मतलब आप में तो वो साइकोलॉजी थोड़ी सी बिल्ड हो चुकी है, और तो आपकी स्ट्रैटेजी शायद ना चले उसको थोड़ा सा हल्के से फाइन ट्यून करनी पड़ेगी, बट मार्केट के साथ आप उस बहाव में जा रहे हो तो यू विल गेट अ फ्लो, यू गेट दैट आइडिया। तो संतोष जी, आप जो साइकोलॉजी के बारे में बोल रहे हो, मतलब मैं तो ये बात तो समझ गया कि आपने बोला कि कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि जॉब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो ये साइकोलॉजी के बारे में आप क्या बोलते हो? क्योंकि मैंने आज तक किसी को साइकोलॉजी के बारे में बोलते हुए सुना नहीं है। अच्छा। तो ये कौन सी साइकोलॉजी की चीज़ की आप बात कर रहे हो? तो बेसिकली जैसे मैं बताया कि
आपके चाहे आपकी कप ऑफ टी है या नहीं है वो आपको खुद को जानना होगा, क्योंकि मार्केट की बिहेवियर जैसे फॉर एग्जांपल जो आम जनता होती है बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे ऊपर बढ़ना है, तो जब भी बुलिश ट्रेड लेना होता है लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब भी बेरिश ट्रेड लेने की बारी आती है तो समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कि यार बेरिश कैसे लिया जाए। इनफैक्ट कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों कि वो ऑर्डर भी नहीं डाल पाते बेरिश का, कि बेरिश डाल तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ डाला जाए, ऊपर होगा नीचे होगा उसका टारगेट नीचे होने से नहीं होगा। तो वो आपको एक छोटा सा है कि वो सीखना पड़ेगा। तो मार्केट काफ़ी कुछ अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बढ़ते जो चीज़ महंगा हो गया हम उसको बाई नहीं करते। करेक्ट। वो से स्ट्रेट मार्केट में जो चीज़ महंगा हो गया ऑल टाइम हो गया वो और भी शायद बढ़ सकता है। वो भी शायद बढ़ सकता है। इनफैक्ट आपका काफ़ी सारे वीडियो जो ब्रेकआउट पे होता है कि जो 1-2 साल से प्राइस पे पहुंच चुका है और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो उसे लिया जाए कि उसमें मजबूती आ गई है। और यहाँ पे ये भी है कि जो सस्ता है वो सच में अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो इसके लिए मार्केट का साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होता है कंपेयर टू रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपको इथिकल्स लॉजिकली सब सही होना होता है। ट्रेडिंग मार्केट में इथिकली कभी कभार सही नहीं होते, बट लॉजिकली भी कभी कभार, जैसे रियल लाइफ में 1+1 ऑलवेज क्या होता है 2 होता है। मैं बोलता हूँ ऑप्शन की दुनिया में 1+1 कभी 2 नहीं होता है। कभी वो 1.8 भी हो सकता है, कभी वो 2.1 भी हो सकता है। तो ऑप्शंस के बारे में और क्या बता सकते हो मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे जो व्यूअर है वो जनरली मेरे तो जो है हमारे यहाँ पे हम लोग इक्विटी ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, ब्रेकआउट्स के बारे में बात करते हैं, बट पर्सनली मुझे भी ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मुझे ये पता है कि कॉल होता है, पुट होता है। कॉल मतलब बाय करना है और अच्छी तेजी का मतलब कॉल, और पुट मतलब मंदी होता है। तो अगर आप एक शॉर्ट में ऐसी चीज़ बता सको कि क्यों आपने 2009 से शुरू किया है, बट आप इक्विटी में नहीं गए, आपने डेरिवेटिव को नहीं सिलेक्ट किया, बट आपने डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया, वो क्यों? देखिए, लेट्स फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैश मार्केट वर्सेस ऑप्शन मार्केट में क्या फ़र्क है। हाँ, ठीक है। तो जो कैश मार्केट होता है नॉर्मली ट्रेंडिंग के लिए होता है। तो कैश और फ्यूचर जो भी होता है वो ट्रेंड चाहिए आपको, या तो आप बुलिश ही ले सकते हो या तो आप बैरिश ले सकते हो। इनफैक्ट जो कैश है नॉर्मली बुलिश लेते हैं, फ्यूचर्स जो ट्रेडिंग होती है हम बुलिश भी लेते हैं और बैरिश भी लेते हैं। मतलब ये कैश मार्केट को मैं बोलता हूँ ये 1D मार्केट है, मतलब वन डायरेक्शनल। हाँ, अगर टेक्निकली आप इंटरडे शॉर्ट भी मार सकते हो, बट इफ यू से द मेजर क्राउड जो आम जनता है वो बुलिश ही जाएगी, तो 1D मार्केट हो गया। आपका फ्यूचर क्या हो गया 2D मार्केट। मार्केट बुलिश भी ले सकते हो आप, बैरिश भी ट्रेड आप ले सकते हो। राइट। वर्सेस ऑप्शन कम से कम 3D है। मतलब आप बुलिश भी ट्रेड ले सकते हो, आप बैरिश भी ले सकते हो, और आप साइडवेज भी ले सकते हो, प्लस आप साइडवेज टू बुलिश भी ले सकते हो। अच्छा, आप साइडवेज टू बैरिश भी ले सकते हो। तो कम से कम 3D है, बट 5D भी कर सकते हो, 7D भी कर सकते हो आप। अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में आपको केवल मुझे वन वे ऊपर जाना है, वन वे नीचे जाना नहीं सोचना। आप बोल सकते हैं नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, साइड वेज भी रह सकता है। ओके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके ऑप्शन की। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपको कैश की ट्रेड करनी है, मैं बोलूँगा कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि रिलायंस का आपको 1 लॉट शेयर्स लेना है। 1 लॉट की आई थिंक 250 की कुछ वैल्यू है, क्वांटिटी है 250 की। लगभग हम अज्यूम कीजिए कि 2500 का भी रिलायंस चल रहा है। तो आपको अगर मुझे 1 लॉट लेना है, 250 शेयर्स लेना है, तो कितना दाम लगेगा आपको? 7-8 लाख रुपए लग जाएगा। लगभग उतना लगेगा, 7 से लेके 8 या लगभग 7-8 के बीच में लग जाएगा। वही चीज़ अगर आपको उसका इक्विवेलेंट ट्रेड करना है फ्यूचर में, तो आपको लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के बीच में हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर्स में। अब बट वही चीज़ अगर मुझे लॉन्ग कॉल करना है, तो आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑप्शन में वही ट्रेड अंडरलाइन की वैल्यू का ट्रेड अब ऑप्शन में ऑलमोस्ट 1/10 1/8 के दाम में आप कर सकते हो। जहाँ पे वो 100 रुपये लग रहा है, वहाँ पे 8 से 10 रुपये में वही काम कर सकते हो। बट मैंने तो ऐसा सुना है कि ऑप्शंस में बाय करते हैं तो ठीक है, मार्जिन जितना आपको प्रीमियम देना है उतना ही लगता है। बट सेल करते हैं ऑप्शन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सेल में भी प्रीमियम आपको फ्यूचर का ही प्रीमियम लगता है। अच्छा। जहाँ आपको रिलायंस के स्टॉक्स में 8 से 8 लाख रुपए लगेगा, यहाँ पे मुश्किल से 2 लाख में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मुश्किल से 2 लाख, बट से कम ही लगेगा। ये आप बोल रहे हो सेलिंग के अंदर? सेलिंग के अंदर। इनफैक्ट आज के जो हमारे रेगुलेटर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा रूल निकाला हुआ है, आप सेल करके थोड़ा सा बाई कर लो तो आप उसके भी 25% दाम में हो जाएगा काम आपका। ओके। तो संतोष जी, आप हमारे ट्रेडर्स को या हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आप दिखा सकते हो जिसमें हमारे व्यूअर्स कुछ जिनको समझो लॉन्ग ट्रेड लेना है, जिनके पास
पर उनके पास समझो रिलायंस को लेने के लिए 8 लाख रुपए नहीं है ओके और उनको फ्यूचर्स में वो रिस्क नहीं लेना है, 2 लाख रुपए का मतलब मार्जिन देके 8 लाख की पोजीशन नहीं देनी है। तो आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता सकते हो जिसमें हमारे व्यूअर्स जो ब्रेकआउट वाले ट्रेड है वही ले सकते हैं Okay. बट कम पैसे से? इनफैक्ट आपका मोटा मोटा फ्यूचर वाला मार्जिन लग ही जाएगा, बट Okay. फ्यूचर्स में क्या होता है, एसटीडी वेस्टी जो टैक्सेशन होता है हाँ। हल्का सा ज़्यादा होता है। ओके वो सिर्फ आप क्या कर देते हैं कि वही ट्रेड हम ऑप्शन में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का आप शेयर्स लेते हो तो हम उसमें ऑप्शन में एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग। अच्छा तो सिंथेटिक लॉन्ग का मतलब होता है कि हम एट द मनी जो होता है, जो भी स्पॉट चल रहा है, जहाँ पे भी आपका रिलायंस का दाम चल रहा है, हाँ अज्यूम कीजिए 250 का दाम चल रहा है, तो 250 के कॉल को लॉन्ग कीजिए और ओके 250 के पुट को ही शॉर्ट कीजिए, ओके तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक लॉन्ग, ठीक है। तो आपने सेम जो आपका रिलायंस में जैसे फ़ायदा होगा वही फ़ायदा आपका यहाँ पे होगा, रिलायंस में जो लॉस होगा कैश में वही लॉस आपको यहाँ पे होगा, बट वहाँ पे आपको 8 लाख लगा, यहाँ पे मुश्किल से 2 लाख से भी कम दाम में आपका काम हो गया पूरा। ओके तो एग्जैक्टली जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो बिल्कुल कैश को ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करेगा वो, एंड आपको लेकिन 25% के दाम में काम हो गया पूरा आपका। राइट। तो संतोष जी, जो आपने अभी स्ट्रैटेजी बोली है, ये स्ट्रैटेजी का कुछ नाम है? सिंथेटिक लॉन्ग आपने बताया था। बोलते हैं। ओके, तो आप अभी एक काम करिए ना सर, ये स्ट्रैटेजी आप अभी मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। परफेक्ट, बता सकते हैं। तो अभी मैंने जो भी चार्ट्स देखे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, वहां पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी को हम लोग एचडीएफसी बैंक में करके देख सकते हैं कि भाई कैश में मुझे इतना पैसा लगेगा और आपकी स्ट्रैटेजी में मुझे कितना पैसा लगेगा? तो दिखाइए सर। परफेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले आपका मुझे बता दीजिए आपके लेवल्स क्या हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट कुछ दिन पहले एचडीएफसी का रिजल्ट आया था। हाँ, तो अभी आप है ना इसका वीकली चार्ट करिए। इसका वीकली चार्ट कर ले, तो मैं आपको मेरा व्यू बता देता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। ओके, तो आपका ये वीकली चार्ट हो गया। हाँ। ओके, तो अभी मेरा व्यू क्या है कि रिसेंटली एचडीएफसी बैंक जो है वो यहाँ से रैली करके यहाँ पे ऊपर आया था और अभी उसने यहाँ पे 10-11 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। एब्सोल्युटली सही। और उसका रिसेंट 52 वीक हाई मतलब लाइफ टाइम हाई ये है, और जब भी मर्जर की न्यूज आई थी तभी ये स्पाइक आया था। Yes. तो अभी मेरा व्यू ये है कि अगर वो ये कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक करता है, ये कंसोलिडेशन का हाई क्या है? हाँ, ये वाला। हाँ, करेक्ट। हाँ, ये कंसोलिडेशन का हाई, ये वाला कैंडल, इसका हाई है 1670। 1670, yes. तो अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाय बनता है, अपने लाइफ टाइम हाई तक जाएगा और शायद वहां पे भी ब्रेकआउट देके और ऊपर जाएगा। Perfect, yeah. तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1650। हाँ, तो अगर मुझे नहीं, इसका प्राइस अभी चल रहा है 1660। yeah. तो अगर ये मुझे खरीदना है तो समझो अगर मुझे ये 100 शेयर खरीदने हैं तो मुझे 1,06,000 मतलब ऑलमोस्ट 1,60,000 1,70,000 जितना पैसा लग जाएगा। तो अभी आप ये स्ट्रैटेजी को इक्विटी में नहीं पर ऑप्शन में अपन कैसे कर सकते हैं? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले ये एचडीएफसी बैंक है तो इसका ऑप्शन चेन डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, इसका ऑप्शन चेन आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको 2 तरीका दिखा देता हूँ। एक तो हम एनएससी में चले जाते हैं ओके, और बोलते हैं एचडीएफसी बैंक का मुझे ऑप्शन चेन बता दो क्या है। ओके, एचडीएफसी बैंक, और ये है आपका ऑप्शन चेन। इनफैक्ट ये ट्रेड आपको चाहिए तो आप करेंट सीरीज भी ले सकते हो। हाँ, एंड इफ़ यू वांट आई वुड से रिकमेंड कि, क्योंकि अगले 3 या 4 दिन में एक्सपायरी है, राइट, अननेसेसरी अभी लेके वापस रोल ओवर करना पड़ेगा। बेटर है कि फेब सीरीज में चले जाते हैं। ओके, तो ये है हमारी फेब की सीरीज़ है। करेक्ट। अब मुझे जहाँ भी आपका ये प्राइस है 1660 है। हाँ, तो 1660 का आपको यहाँ पे स्ट्राइक नज़र आ रहा है। 1660 का 1660 या 60 का दोनों। हाँ। इनफैक्ट आप देखिए कि 50 और 60 दोनों में ओआई में 60 वाला आई थिंक 50 वाला थोड़ा सा, दोनों बराबर ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो आप इसमें से इनको ही दोनों में से कोई भी आप यूज़ कीजिए, या तो आप 1650 यूज़ कीजिए या 1660 की स्ट्राइक यूज़ कीजिए। हम लोग 1660 ही करते हैं। ठीक है, 1660 लेते हैं। और तो 1660 के कॉल यहाँ पे होगा आपका लेफ्ट साइड में, हाँ, और पुट यहाँ होगा। तो कॉल को लॉन्ग करना है क्योंकि आपकी व्यू बुलिश है। बुलिश है, व्यू बुलिश है तो लॉन्ग कॉल। कॉल, ओके। बट आपको सिंथेटिक करना है कि आपको बिल्कुल सिमेट्री बनानी है, तो कॉल का उल्टा पुट होता है, तो पुट को शॉर्ट करना, वही स्ट्राइक। तो मैंने कॉल को लॉन्ग किया मतलब मैंने तेजी कर दी, हाँ, और मैंने पुट को शॉर्ट किया मतलब वापस और तेजी हो गई। तेजी कर दी।
मतलब क्योंकि आपकी तेजी है, आपको कितनी तेजी करनी है, तो हमें दोनों तेजी हम डाल देंगे, कॉल की भी तेजी डाल दिए ओके और पुट की भी तेजी डाल दी, तो वो आपका हो गया सिंथेटिक लॉन्ग ऑप्शन हो गया, अच्छा सिंथेटिक लॉन्ग हो गया आपका। ओके तो अभी हम एक काम करते हैं, ये ऑप्शन ओरेकल है, यहाँ पे हम बना कर देख लेते हैं। ओके ठीक है, ये तो क्या है? ऑप्शन ओरेकल जो हमारी टूल है, अच्छा जो आप वेबसाइट पर जा सकते हो parsitechnologies.com, वहाँ पे आपको फ्रीली डाउनलोड होगा। ये इनफैक्ट ये बहुत ही पुराना टूल है, तो ये मैं जाके वहाँ पे वेबसाइट में जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर डायरेक्ट सकता हूँ? डाउनलोड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओके कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कोई वैसा नहीं है। नहीं मतलब ये तो आपका ही है ना? हाँ, तो आप यूज़ कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके तो हम लोग हमारे व्यूअर्स को ये दे सकते हैं फ्री में? हाँ, एब्सोल्युटली दे सकते हो। ओके इनफैक्ट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी आप बना सकते हो इस टूल में, वो आप बहुत सारे जो वेब बेस है वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते हो, ओके क्योंकि ये विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ओके यहाँ पे आते हैं सिंबल में हम लिखते हैं HDFC बैंक बैंक, ठीक है, तो ये है आपका HDFC बैंक हो गया। और यहाँ पे आके 2 बार ऐड बटन दबा दीजिए, ठीक है, एड रो ऐड रो और ऐड रो। ओके पहला क्या करना है मुझे, आपको याद है? कॉल बाय करना है 1660 का। यहाँ पे क्लिक करके बोलिए लॉन्ग कॉल, क्या नजर आ रहा है लॉन्ग कॉल? ये रहा, हाँ, लॉन्ग this कॉल और 1660, लॉन्ग कॉल और कौन सा सीरीज करना है? फैब का तो करना है। फैब पर कर देते हैं हम। और फिर क्या करना है मुझे? आपने पुट को शॉर्ट भी किया था तो 1660 शॉर्ट को, पुट यहाँ पे 1660 है, राइट? और कौन सी सीरीज करनी है? फैब की सीरीज। फैब की सीरीज करनी है, तो ये हमने फैब की सीरीज कर दी, ठीक है। ओके अब अगर इसका हम पे ऑफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। अच्छा अब मुझे इसका प्राइस क्या है दोनों का? इसका प्राइस चल रहा है लगभग 39 चल रही है करंट प्राइस, ये चल रही है लगभग 31 31 चल रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि आपका पे ऑफ कैसा बनता है मुझे कैश में? बिल्कुल ऐसे ही बनता है, करेक्ट? पे ऑफ का बढ़ गया मतलब प्रॉफिट होगा तो ऊपर होगा, लॉस होगा तो नीचे होगा, ओके तो एग्जैक्टली आपका कुछ पे ऑफ वैसा बनेगा। अगर प्राइस बढ़ी तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगी। मतलब कैश में तो सिंपल है, अगर मैंने 1660 में खरीदा है उसके ऊपर गया तो प्रॉफिट और उसके नीचे गया तो लॉस। तो मुझे बताइए आपको डायग्राम कुछ ऐसे ही बना? हाँ बिल्कुल अच्छा ये जो स्क्वायर है वो हमारा पॉइंट है, करंट प्राइस है, हाँ राइट? ये करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस में अगर जैसे जैसे आपको ऊपर जा रहा है मार्केट, आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको लॉस हो रहा है, होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पे ऑफ आ गया। राइट? अब ये काम करते हैं कि मार्जिन का, पैसे की भी बात कर लेते हैं। ओके इसमें लॉट साइज क्या है HDFC बैंक का? इसकी लॉट साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है? 550। 550 तो हम लोग एक काम करते हैं ना सर, आप ऐसा सोचो कि मैंने इक्विटी में खरीदा 550 तो मुझे कितना लगेगा पैसा, वैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे कर लेते हो। तो एक काम करते हैं, इक्विटी में पहले हम लोग इक्विटी का कर हम 1660 लेते दाम लेते, ठीक है। तो हम बोलते हैं इक्विटी में मुझे खरीदना है, तो हो गया 1660 हाँ इंटू 550 550, आपका कितना प्राइस हो गया? 9,13,000। 9,13,000। अगर आपको ये ट्रेड लेना है, ठीक है, 1 लॉट मतलब 550 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ हाँ, इक्विटी में तो मुझे 9,13,000 रुपये देना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि यही ट्रेड मुझे ऑप्शन में लेना है, ये वाली आपके सिंथेटिक लॉन्ग में जो एग्जैक्टली आपकी मुनाफा उतनी आएगा, हाँ जितना आपको कैश में आएगा, हाँ जितना लॉस आपको कैश में होगा उतना ही लॉस ये यहाँ पे देगा। ओके इसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? इसमें आपको, इसमें सब कुछ आप वापस से वो चार्ट में जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा अगर क्या हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस है ये चार्ट यहाँ में। पे चार्ट अभी देखो अगर इसने ये अपने कंसोलिडेशन का लो ब्रेक कर दिया विच इज 1570, मतलब हमारा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1570 का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, राइट? हाँ ये 1570 आपको यहाँ पे आ गया, तो आपको निकल जाना ट्रेड से, राइट। तो अभी कैश में मेरा तो 100 रुपीज ही लॉस होने वाला है, मतलब 550 के साथ मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। हाँ, तो इसमें ये जो ट्रेड कर रहे हैं हम, उसको हमने क्या बोला, सिंथेटिक लॉन्ग। मतलब आपको सब कुछ चार्ट पे देखना है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, अच्छा कुछ नहीं देखना है ना, ऑप्शन की प्राइस भी देखनी है आपको। ओके तो जैसे ही आपके अंडरलाइन यहाँ पे आ गए, आपको वहाँ पे जाकर मार्केट पे स्क्वायर ऑफ कर देना है, दैट इज आवर स्टॉप लॉस। दैट इज आवर स्टॉप लॉस। ओके जैसे ही अज्यूम कीजिए आपका टारगेट कुछ होगा यहाँ पे कि 2000 का टारगेट है, हाँ या 1800 का है, 1800 का टारगेट है, तो जैसे यहाँ पे 1800 का टारगेट आ गया, आपको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ओके मतलब मुझे पोजीशन लेने के टाइम पे चार्ट देखना है हाँ, कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है हाँ, या आने वाला है, और अगर उसमें ब्रेकआउट आ गया तो मुझे सेम जो प्राइस में ब्रेकआउट आया है, फॉर एग्जांपल 1700 का भाव है तो 1700 का कॉल लेना है और 1700 का पुट मुझे बेचना है, उसी समय बेचना है। हाँ, पर ये ध्यान देना है कि एक्सपायरी कितने टाइम के बाद खत्म होने वाली है। करीब है तो नेक्स्ट सीरीज का कर सकते हैं। एक्सपायरी में 3-4 हफ्ता बाकी है तो ये सीरीज कीजिए। अच्छा मतलब आप सजेस्ट करते हो कि अगर एक हफ्ता भी बाकी है तो नेक्स्ट सीरीज पे चले जाइए। क्या होता है कि आखिरी में वापस रोल ओवर करना पड़ेगा, राइट, तो वो तकलीफ है, तो उससे बचने के लिए द प्रीफर्ड है कि आप नेक्स्ट सीरीज में ओके कीजिए। ओके
नाउ लेट्स सी कि इसकी मार्जिन क्या है। हाँ। तो उसके मार्जिन के लिए आप कोई भी ब्रोकिंग हाउस पर जाके आप बोल सकते हो कि मुझे मार्जिन कैलकुलेटर चाहिए। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपस्टॉक का ओपन कर रखा हुआ है, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे किसका करना है आपको, HDFC बैंक तो का आप बोलेंगे मुझे फ्यूचर्स नहीं करना, मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑप्शंस करना है। और यहाँ पे बोल दीजिए HDFC बैंक। बैंक। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सबका सेम ही रिजल्ट आएगा, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका HDFC बैंक है। राइट। और हमें कौन सा सीरीज़ करना है, फैब। फैब करना है, फैब ले लिया हमने। और कौन सा स्ट्राइक आपको याद है कुछ? 1660 का आपने कॉल बाय करना है। 1660, तो ये हो गया हमारा 1600 नीचे, हाँ ये रहा, यह हो गया हमारा 1660। परफेक्ट। और इसका क्या करना है मुझे, कॉल बाय करना है। कॉल बाई करनी, तो हम बोलेंगे कॉल को, तो याद है NSE ऑप्शंस HDFC बैंक फैब सीरीज, महीना, ये स्ट्राइक है और ये कॉल है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाय बाई। तो हम बोलते हैं ऐड क्वांटिटी है, ठीक है। राइट। तो बाई करने के लिए आपको लगभग इतना दाम लग जाएगा, ठीक है। प्रीमियम जो है ये कितना है, 14 का प्रीमियम, कुछ 15,000 ठीक है। 14,000, बट हमें शॉर्ट भी करना है, तो हम क्या बोलेंगे, सेम स्ट्राइक को क्या करना मुझे, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना, और बोलेंगे यहाँ पे सेल, और बोल दीजिए यहाँ पे ऐड। तो टोटल आपका दाम कितना लगा, यहाँ पे कितना पैसा लगेगा कुछ में, 1,88,000, लगभग आपको 2 लाख लग रहा है, जबकि वहाँ पे लगभग 9,15,000, 15,000 लग रहा था। तो आप देख रहे हो वहाँ पे आपका दाम लग रहा था 9,13,000। जबकि यहाँ पे आपका काम 190 में हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अभी मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो मुझे 100 रुपीज़ इंटू 550 जो लॉस होना लॉस होगा, तो देख लेते कि अगर आपको 100 रुपये का आप लॉस लेना चाहते हो, हाँ, और इंटू 550 था, करेक्ट, हाँ 550, तो वो कितना हो गया आपका लगभग, तो मेरा इक्विटी में 55,000 का लॉस होगा। लॉस होगा। तो यहाँ पे देख लेते कितना लॉस होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे आइए ग्राफ पे, और हमारा स्टॉप लॉस था 1570। हाँ, तो हमने बहुत नहीं, हमने 100 रुपये कम किया था। हाँ 1660 से 1560 हो गया। हाँ, तो हाँ सॉरी 1560। 1560 कर लेते। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इस ग्राफ में 1560 लिख देता हूँ यहाँ पे। करेक्ट। अदरवाइज आप माउस को हिला दिए, अच्छा। अब बोले कि मुझे 1560 कहाँ पे, ओके। मुझे बताना 1560 कहाँ पे, कुछ यहाँ पे 1560। हाँ हाँ, कितना लॉस दिखा रहा है आपका, कितना है ये, 100 रुपीज़। नहीं अभी ये पॉइंट्स में दिखा रहा है, मैं इसको पहले रुपये में चेंज करता हूँ। ओके। तो ये क्योंकि ये टूल पॉइंट्स में बात करते हैं ऑप्शन में, तो बोलते हैं इन रुपये। अच्छा, मतलब वो 107 पॉइंट दिखा रहा था। इंटू 550, तो ओके। लगभग आपको वही आ रहा है लॉस, दिखा ठीक है। तो अभी ग्राफ में आ जाता है, अभी यहाँ पे क्लिक किया हमने, क्या बोला, इन पॉइंट, इन रुपीज़ हो गया सारा कुछ। अभी सब रुपीज़ में बता रहा है, जबकि उस समय वो सारा पॉइंट में बता रहा था। अब मैं उसको वाइट बैकग्राउंड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और मैं इसको बोलता हूँ कि आप आइए, ये इनफैक्ट मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ये आसान तरीका है कि यहाँ पर लिख दो, तो मैं लिखता हूँ 1560, और यहाँ पर बोलेगा कि माउस को एग्जैक्टली वहीं पे जाके पिन कर दो। ओके। तो ये जो मेरा रेड कलर वाला है वहीं पे जाके पिन हो जाएगा एग्जैक्टली। ओके, यस। तो आपको स्पॉट प्राइस कितना कहाँ दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है 1560 दिखा रहा है। उस समय आपको कितना लॉस होगा दिखा रहा है, 59,000 का, और जबकि वहाँ कितना हो रहा था, 55,000 का। 55 का। थोड़ा सा स्लिपेज के कारण, क्योंकि ये जो मेरा टूल है वो हम LTP प्राइस ले रहे हैं, हम बिडाक्स ले रहे प्राइस, तो बिडाक्स में जो हल्का सा स्लिपेज है उसका फर्क यहाँ पे आया हुआ है। ओके। जबकि देखिए कि यू गॉट द सेम लॉस जो वहाँ पे लॉस था, बट यहाँ पे प्राइस आपका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम था। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। करेक्ट, हाँ, जबकि वही ट्रेड आपने यहाँ पे लिया। अब उल्टी बात करते हैं कि प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि 100 की प्रॉफिट हुई तो कितना होगा आपको, राइट। या उस दिन कीजिए 200 की प्रॉफिट हुई। हाँ। अभी 1660 था, और 1860 और 1860 और 1860 1860 हो जाएगा पूरा। 1860 हो जाएगा, 1660 प्लस 200 1860। और जो मुझे वो टारगेट था, तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, वहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 55, 1,10,000, तो 1,11,000, आपका होगा इक्वल टू, आपका कितना होगा 550 इंटू, हाँ 200, 550 कितना हो गया आपका, 1,10,000, 1,10,000 का प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1860। तो हम बोलते हैं 1860 पे, चाहे ये आज जाए चाहे वो एक्सपायरी पे जाए, आपको कितना, सॉरी मुझे लिखना पड़ेगा 1860 और पिन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं 1860। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, पिन प्राइस बताइए कितना प्रॉफिट यहाँ पे, 1,05,000, ऑलमोस्ट होते हैं, राइट।
इनफैक्ट ये जो हल्का सा डिफरेंस है वो बीडा स्प्रेड के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। Okay. बट रिमेंबर कि ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट है ये आपको बट ये 1,05,000 आया है मेरे 2 लाख के ऑन 2 इन्वेस्टमेंट लाख पे आया है, और जबकि वहाँ पे मुझे 9 लाख। 1,10,000 आया है 9 लाख के हाँ, इन्वेस्टमेंट तो अभी फर्क क्या दोनों में? तो मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देखूंगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अर्जुन मुझे कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ था, आपने ऑलरेडी 95 का आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आज की तारीख में आपके पास केवल 5 लाख रुपया है और आपके सामने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अनदर 4 लाख रुपीज़ उसी 5 लाख रुपये में आप ये ट्रेड ले सकते हो। ओके, इनफैक्ट 2 लाख में ही होगा आपका ट्रेड। बट इसमें टाइम डिके का कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ टाइम डिके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है, कॉल और पुट दोनों है, तो Okay. टाइम डिके इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ कि ये अगर आपको 200 रुपये आज गया हाँ, तो आपको कितना मुनाफा होगा, क्योंकि ये मुनाफा हम यहाँ पे टॉप में देख रहे हैं, ई पे देख रहे हैं, मतलब एक्सपायरी डेट पे देख रहे हैं। ओके, अगर मैं आज भी देखता हूँ टी मतलब या डेट बोल दीजिए आप, जो भी डेट बोलिए कि मंडे पहुँचेगा, हाँ हाँ, तो मंडे भी देखिए आपको कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना ही दिखा रहा है। उतना ही दिखा रहा है, राइट? मैं चाहे ट्यूसडे बोलूँ तो कितना दिखा रहा है मैं चाहे कोई और दिन बोलूँ कितना दिखा रहा है, क्योंकि ग्राफ में हिल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें थीटा का फर्क ही नहीं है। ओके, जबकि आपने सुना है कि लॉन्ग ऑप्शन में क्या होता है, थीटा का लॉस होता है। हाँ, जबकि यहाँ पे लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने हमने लॉन्ग किया उतने ही हमने शॉर्ट किया हुआ है। ओके, तो जो थीटा का जो जहाँ पे लॉस भी हो रहा है वहाँ पे गेन भी हो रहा है आपको शॉर्ट पुट में, ओके। सेम स्ट्राइक में। तो ये स्ट्रैटेजी तो मतलब आपने सच में अच्छी बताई है, क्योंकि अगर मैं 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 1,10,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है कंपेयर टू मैं सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 1,05,000 की प्रॉफिट मिल रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, राइट? गुड स्ट्रैटेजी। हाँ, तो बेसिकली एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी वही फॉलो करनी है, कोई चेंज नहीं करनी है। आपके चार्ट के हिसाब से एंट्री है, आपके चार्ट के हिसाब से स्टॉप है, आपके चार्ट के हिसाब से टारगेट है। केवल फ़र्क है कि वहाँ पे आप 9 लाख दे रहे थे, यहाँ पे आप 190 ही पे कर रहे हो। आपका थीटा का डिके कोई नहीं है, अगर आप बिल्कुल सही रहे तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट। बट एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन है तो एक्सपायरी है, तो अगर आपका टारगेट नहीं मीट हुआ तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, तो रोल का हल्का सा कुछ कॉस्ट आएगा आपको, करेक्ट। बस उतना ही फ़र्क है। ओके, अदरवाइज दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स एज इट इज़। ओके, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने HDFC बैंक का नाम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्योंकि एज पर करंट मार्केट अभी वहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ एक राइट एग्जाम्पल सेट करना था, इसलिए हम लोग ने वो एग्जाम्पल लिया है। जस्ट एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, मैं सिबी रजिस्टर्ड आ रही हूँ। ओके, और मैंने देखा है आपका मनी कंट्रोल में भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हो? करेक्ट, वहाँ पे करते रहते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली हम रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। ओके, ताकि जो ऑप्शंस में जिन्हें ट्रेड करना है, सीखना है और रेगुलरली करना है, तो एक है कि आपके पास टाइम नहीं है निकालने का, तो हम डेली निकालते हैं, एवरी ट्रेडिंग डे पे आपको वहाँ पे ट्रेड मिलता है। ओके, तो गाइस, मैं सिबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, तो बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके सर, थैंक यू। तो मनी कंट्रोल में काफ़ी ट्रेड्स आते हैं, अगर आपको ऑप्शन सीखना है तो वो ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हो। वो पिछले 4 साल से लगभग हम लोग दे रहे हैं एवरी ट्रेडिंग डे। तो जिन्हें सीखना है, अभी मुझे आपने 1 महीने ही ले लिया है ट्रेड, इनमें आपको रियल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। इसी टूल में आप आइए ऑप्शन ओरेकल में, और वहीं पे आप ट्रेड को सिमुलेशन में ले लीजिए, पेपर ट्रेडिंग के जैसा। तो आपको 1 महीने में 20 ट्रेड का एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आप 1 महीना ही करते हो तो 20 ट्रेड हो गया, 2 महीने में आपको 40 ट्रेड के करीब का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। Right. तो लर्निंग कर्व काफ़ी फास्ट हो जाएगा। वरना आप 1 ट्रेड ले रहे हो पूरे महीने, हाँ, तो आपको एक ही ट्रेड मैनेज करना है। करेक्ट। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो ये ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर है, उसकी लिंक मैं सर से लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। और सर, इसको यूज़ करने का कोई एक बेसिक वीडियो वगैरह आपने बनाया है? ऑलरेडी है, मैं आपको चाहिए तो वो लिंक भी दे दूंगा। Okay, हमारी sir. वेबसाइट पे ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ। ये ऑप्शन वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ। और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है, जिसमें अब जो भी कॉम्बिनेशन ऑप्शन का कर सकते हो वो सारा चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। Okay. आप बोलिए मुझे बुलिश स्ट्रैटेजी बनानी है, बेरिश बनानी है, अब मुझे ये सीरीज़ और वो सीरीज़ का मिक्स करना है। आप बोल सकते हो कि मुझे ऑप्शन के साथ फ्यूचर ऐड करके स्ट्रैटेजी बना दो। आप बोल सकते हो कैश के साथ अगर मैं लॉन्ग पुट लेता हूँ तो क्या बनेगा, अच्छा, कैश के साथ आगे जाकर शॉर्ट कॉल करूँ तो क्या बनेगा। तो सारी जो खिचड़ी है, कैश के साथ ऑप्शंस, फ्यूचर के साथ ऑप्शंस और ऑप्शन के साथ ऑप्शंस, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो संतोष जी, ये तो स्ट्रैटेजी मतलब बहुत अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब मैं अगर एक ट्रेड ले रहा हूँ कैश में, तो वहाँ पे मेरे 9 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अभी हम लोग ने बात की उसके हिसाब से। करेक्ट। बट वही सेम चीज़ को मैं ऑप्शन में ले रहा हूँ और मेरा 2 लाख के अंदर ही काम हो रहा है,
और दूसरे के जो पैसे बचे हैं उसको मैं दूसरे ट्रेड्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। perfect. ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, उसके लिए थैंक यू सर। Thank you, sir और तो मतलब आप अभी ऑप्शंस के अलावा कुछ नहीं करते? नहीं नहीं, इनफैक्ट मेरा इक्विटी में जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ केवल ऑप्शन करने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस मेरे लिए एक काइंड ऑफ ब्रेड एंड बटर है जो हर महीने सैलरी देता है, वर्सेस जो इक्विटी है वो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन का है। राइट। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आता है उसका कुछ 5% 10% जैसा है वो आप इक्विटी में डाल दो लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन जाएगा। तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। इनफैक्ट एक चीज़ बताऊंगा, जैसे आप काफ़ी कैश में ट्रेड करते हो, राइट, इक्विटी पोर्टफोलियो होगा, अज्यूम कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ का आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, अपार्टमेंट खरीद रखा हुआ है, फ्लैट खरीद के रखा हुआ है, जो आपके पास उस फ्लैट में आप हर महीने कुछ 5,000 10,000 1 लाख रुपया कुछ ऐड करते जा रहे हो, करेक्ट। परफेक्ट। बट उस अपार्टमेंट का आपको पैसा की कमाई नहीं हो रही है करेक्ट। जब तक आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, जब तक हाँ उसको राइट, वो बेचोगे तो नहीं। नॉशनली होता है सब कुछ। करेक्ट, हाँ, और नौशी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो अपार्टमेंट आपने लिया है 1 करोड़ का, उससे आप रेंटल इनकम जनरेट करो, ओके। तो वो आप ऑप्शंस में कर सकते हो। तो आपको पैसा कुछ डालना नहीं है, उसी अपार्टमेंट को प्लेज करवानी है, और उसमें से कुछ 10 मुश्किल से 60-70,000 या 1 लाख का कैश एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो आपका 1 करोड़ का अपार्टमेंट, तो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल दो, ताकि आपको इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ ना लगे। अब उस पर कुछ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, जैसे कवर्ड कॉल जैसे स्ट्रैटेजीज है, या जैसे कॉलर स्ट्रैटेजीज है, वो सारी स्ट्रैटेजी आपको करना चाहिए। तो उसमें भी फिर क्या होगा कि आपको रेंटल इनकम जनरेट होगा। एक तो रेंटल इनकम जनरेट होगा, सेकेंड आपको उसी कैपिटल पे आपको चाहिए तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कोई भी रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल जो मेरी ट्रेड्स आते हैं मनी कंट्रोल पे, आयरन कंट्रोल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, वो आप स्ट्रैटेजी ले सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो बन रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, बट एट द सेम टाइम उसी पोर्टफोलियो को आप यूज़ करके, उसी अपार्टमेंट को यूज़ करके आप वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, या कॉर्पोरेट्स को रेंटल पे दे रहे हो, या आम जनता को रेंटल पे दे रहे हो, तो आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है, या आपको उसको यूटिलाइज करके आपको अपने रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट से आप इनकम कमा रहे हो। राइट सर, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके पास एक वेल्थ जनरेशन सिस्टम होना चाहिए, Perfect. और आपके पास एक इनकम जनरेशन हाँ, सिस्टम बट होना वो जो चाहिए। वेल्थ वाला है वो जनरेट अगर हो गया है, हाँ, वो बढ़ भी रहा है, लेकिन उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए, उसको भी ऑप्टिमाइज यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। Right. क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास 4 अपार्टमेंट्स हो गए, आपने केवल लेके खरीदा हुआ है, बट आपको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर इट्स टेक्निकली कि फ़ायदा नहीं, आप उसको अच्छा से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट सर। तो थैंक यू सर, आपने ये हम लोगों को सिखाया, और मैं विश करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी आपने स्ट्रैटेजीज के नाम बताए वो मैं आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के लिए मैं फिर से सर को रिक्वेस्ट करूंगा, तो हम लोग वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी मेरे किसी व्यूअर्स को आपके पास से कुछ सीखना हो तो कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे रिसेंटली हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे, याद है हाँ, आपको? राइट। तो वो कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में था ऑफली, लेकिन वैसे रिक्वेस्ट काफ़ी बार आ चुका है कि यार रिक्वेस्ट जो कॉन्फ्रेंस होता है वो इंग्लिश में होता है, हम हिंदी व्यूअर के लिए भी कुछ चाहिए। तो हमने एक नया कोशिश कर रहे हैं इस बार कि एक कॉन्फ्रेंस खुद का किया जाए जो हिंदी में हो। करेक्ट। तो हमारे जितने भी हिंदी वाले जनता है वो आ सके, उसको सीख सके वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, लगभग 10 से 11 स्पीकर्स आ रहे हैं। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, वो भी इंदौर में है। ओके। तो मार्च 4 और 5 को इंदौर में है, हम अल्गो भी डाल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत। ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग प्लस अल्गो, और जैसा आप जानते हो कि मैं काफ़ी हैवी अल्गो ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ठीक है सर, आपकी वो रजिस्ट्रेशन अगर किसको करनी हो तो कहाँ से करें वो? हमने नाम रखा हुआ ट्रेडर्स मेला, तो आप tradersmela.com पे कर सकते हो। तो थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ पे आए और हमारे व्यूअर्स को आपने ये वाली अच्छी स्ट्रैटेजी सिखाई। मैं विश करता हूँ कि आपके पास जो भी नॉलेज है हम लोग आने वाले टाइम में भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और सर आपके लिए आने के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं जो मतलब ये स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? सबसे पहला चीज़ है कि लर्निंग रुकता नहीं है, ठीक है। तो वो अब कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी डायनेमिक है। कुछ साल पहले हम कैश में ट्रेडिंग करते थे, फिर हम ऑप्शंस में आ गए। इनफैक्ट ऑप्शन के बाद फिर हमें मालूम पड़ा कि हम वीकली ऑप्शंस में आ रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम डेली या ऑल्टरनेट डे ऑप्शन या बाई वीकली ऑप्शन में आ जाए। तो प्लस क्रिप्टो करेंसीज भी आ रहे हैं। अब पहले मोस्टली हम मैनुअल ट्रेडिंग करते थे, आजकल हम अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मार्केट में काफ़ी कुछ नए चीज़ आ रहे हैं। तो आपको जो लर्निंग है वो लर्निंग रुकता नहीं है, भले ही आप 20 साल के हो, भले ही आप
60 साल के हो, तो वो आपको कंटिन्यूसली सीखते जाना है। अब ये सीखना है तो आप बड़े से भी सीख सकते हैं, छोटे से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए कोई एज नहीं होता। मैं नहीं शर्माता हूँ कि मैं 20 साल के बाद 60 साल सीखूँ, और मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ कि मैं 60 साल के बाद या 80 साल के बाद जाके सीखूँ। जहाँ सीखना हुआ दिल खोल के सीखना है। तो विजय सर काफ़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके। इनफैक्ट आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस जब मैंने उनका सैलरी देखा था, क्योंकि मैं नॉर्मली कैश नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मेरे जैसे मैंने विजय सर को बताया था कि मैं नॉर्मली निफ्टी 20 वाला बंदा हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन में इतनी हेवी ट्रेडिंग हो जाती है कि मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं पोर्टफोलियो में क्या मैनेज करूँ। करेक्ट। तो उसके लिए मेरा सबसे आसान तरीके निफ्टी बेस को अक्यूमुलेट करते जाऊँ। लेकिन बिलीव में जो वजह से की सैलरी थी, अगर मैं काफ़ी लोगों को मैंने फीडबैक ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इनकी सैलरी में एक्चुअल में दम है, एक्चुअल लॉजिकल है। आप वो अगर 100% यूज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म में आई कैन वॉच कि अच्छा होगा। नहीं सर, थैंक यू। मैं लॉजिकली बात करता हूँ, मैं कोई ऐसे मलाई बटरिंग वाला बात नहीं है, बिल्कुल ज़मीन पे। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे भी स्टेज पे कहा था नाम लेके कि ये स्ट्रैटेजी में दम है। राइट, थैंक यू सर। तो हमारी स्ट्रैटेजी तो हमारे व्यूअर्स रेगुलरली देखते भी है, और अगेन मैं आपको बोलूँगा कि थैंक यू, आपने ये वाली स्ट्रैटेजी बताई। क्योंकि कभी कभी मेरे पास भी ऐसा हो जाता है कि मेरे पास ये ट्रेड तो है बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है ये ट्रेड को लेने के लिए। तो आप ये राइट। और अगर हम लोग क्या है सर 50,000 1 लाख का इक्विटी में ट्रेड लेते तो उसमें इतना प्रॉफिट हम लोगों को नंबर वाइज दिखता नहीं है, बट इस पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए और आपने हमारे शो में ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी सिखाई। हमारा शो का फंडा ही ये है कि आप यहाँ पे आओ, आप आपके बारे में बताइए, आपकी कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। तो आई विश कि आप लोगों को भी संतोष जी की ये लो मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो आप हमारे ये वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ यूज़फुल लगी है तो आप ये स्ट्रैटेजी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को संतोष जी का ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप लोगों को देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।